हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आज मार्केट में क्रैश क्यों आया, व्हाट वर द की फैक्टर्स और द रीजंस बिहाइंड द निफ्टी एंड सेंसेक्स क्रैशिंग टुडे। सो ये बात पर हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो आज तो पहले तो कल का वीडियो मैंने जो डाला था, जो उसमें मैंने बताया था कि प्रीमियम्स बहुत हाई है सेंसेक्स के, तो आप मूव आता हुआ देख सकते हो इंडेक्स पर। और मैंने आपको रेंज दिया था, क्यों और मैंने रेंज दिया था क्योंकि जब ऑप्शन के प्रीमियम हाई रहते हैं तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि मार्केट्स किस तरफ मूव करने वाले हैं। तो जब ऑप्शन के प्रीमियम हाई थे तो उसके लिए मैंने आपको एक रेंज दिया था सेंसेक्स पर 1000 पॉइंट नीचे का 81,000 का, और ऊपर का मैंने रेंज दिया था 83,000 का। सेंसेक्स था कल 82,000 पर। अगर आज हम देखेंगे सेंसेक्स को तो वो आज का उसका बॉटम अराउंड 81 100 या 200 के करीब होगा। मैं चार्ट पुल अप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वही उसका उधर ही बॉटम होगा बेसिकली। सो हम डिस्कस करते कि क्या हुआ आज। तो ये जो फॉल आया निफ्टी में, सुबह तो अच्छा हुआ, कल यूएस का मार्केट भी सब अच्छा हुआ था, प्लस बंद हुआ था, तो ये फॉल क्यों आया आज निफ्टी में? तो एक रीज़न था सुबह सुबह जो 12-1 बजे के बाद आया। आई थिंक इधर किधर आया वो, कि अनएक्सपेक्टेडली पूरे एशिया में जो है वो कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। अब उसका एक इम्पैक्ट, बोलते हैं कि न्यूज़ेस सिर्फ एक बहाना होता है। मार्केट्स को शॉर्ट कवर नीचे की तरफ करना था। ये हमारा मार्केट आप देख ही रहे हो, बुल मार्केट है, तो बुल मार्केट्स में है अभी हमारा निफ्टी हमारा। तो ऑफ कोर्स, तो जब बुल मार्केट्स में रहेगा तो आप कोई कोई लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग देखोगे, और उसको एक से बहाना चाहता है गिरने का। और कल से ही वो इंडिकेशन था कि प्रीमियम हाई है। न्यूज़ तो आज आया, लेकिन कल से ही प्रीमियम हाई था। कल से मार्केट इंडिकेट कर रहा था कि भाई कुछ ना कुछ तो बड़ा मूव आएगा आज। मैंने इधर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी डाला था कि देयर इज काम बिफोर द स्टॉर्म। इधर ये जब 4 कैंडल बनी थी, तो इधर से ये आप देख ही रहे हो कि कैसा शूट किया निफ्टी नीचे की तरफ। अब हम डिस्कस करेंगे कि अब क्या। अब ये तो फॉल आ गया, क्या कोरोना का कुछ और बड़ा इम्पैक्ट आएगा, या और मार्केट्स नीचे जाएगा? आज मिड कैप भी अच्छा खासा टूटा, मिड कैप भी अच्छा खासा टूटा, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन पर आया था, थोड़ा तो टूटना ही था, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। आप देख ही रहे हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ट्रेंड लाइन ये, तो थोड़ा तो टूटना ही है इसको भी इधर से। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि आगे क्या, कि क्या निफ्टी और क्रैश होगा नीचे की तरफ, या निफ्टी इधर से एक अच्छी रिकवरी करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लॉन्ग पोजीशंस में हो तो उसको बेचना नहीं, सिंपल। क्योंकि आप देख रहे हो ये ट्रेंड लाइन इसकी बनी है। आप ये देखो, इधर से ये गया इधर, ये वापस से इतना बहुत नीचे आया, ये फिर ये इधर गया, अब ये फिर इधर नीचे आया है। अब ये जो पॉइंट है, ये और इधर से ये वापस से एक इम्पल्स मूव दे सकता है 25,230 के इधर, क्योंकि ये ऐसे ही हमारा मार्केट मूव कर रहा है अभी फिलहाल के लिए। दिस इज द न्यू ट्रेंड, कि जब मार्केट गिरता है एक दिन और फिर मार्केट बढ़ने लग जाता है वापस से। मिड कैप्स में भी आप देखोगे तो सेम ट्रेंड है आपके लिए, कि एक दिन थोड़ा सेल ऑफ आता है और अगले दिन मार्केट बढ़ जाता है। तो ये तो मतलब क्या कहते हैं, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ था ऐसा। मुझे नहीं लगता है वो न्यूज़ के कारण गिरा है, बेसिकली वो सेंसेक्स का एक्सपायरी का गेम था। सेंसेक्स की एक्सपायरी में मैंने कल ही बोला था कि दो चीज़ें होती है, एक होता है कि इधर मार्केट्स साइडवेज हो जाता है या शॉर्ट कवर हो जाता है। तो अगर बुल मार्केट रहेगा तो ऑफकोर्स शॉर्ट कवरिंग नीचे की तरफ ही आएंगे, और नीचे की तरफ आती है तो उनको सिर्फ लाइक थोड़ा सेल करना पड़ता है, बाकी आप स्टॉप लॉसेस ही जाते हैं कॉल्स के, तो उसके कारण मार्केट फटाक से नीचे आ जाता है। तो अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, अगर आप लॉन्ग्स में हो और आप सोच रहे हो एग्जिट करने का, तो अभी मत करना। अगर कभी निफ्टी 24,350 के नीचे जाके, ये कैंडल के लो के नीचे जाके बंद हो जाता है, जब भी आप एग्जिट करना। नहीं तो कुछ टेंशन करने की बात नहीं है, आप ये फॉल में खरीदो, क्योंकि मौका मिल रहा है आपको खरीदने का, आपको खरीदना चाहिए। और मैं आपको स्टॉक्स भी रिकमेंड करूंगा और वॉच लिस्ट में डालने बोलूँगा, कौन से स्टॉक जो अच्छा कर सकते हैं आगे जाकर इन द कमिंग वीक्स और मंथ्स। आप आरती इंडस्ट्रीज़ पर नज़र रखना,
ये वापस से एक इतना कंसोलिडेट किया, अब वही रेंज पर वापस से रिटेस्ट करने आया है। 470 का लेवल है वो, इस पर आप वॉच आउट करिए इसे, ये लेवल पर खरीदो इसको। आई मीन खरीदो मतलब कि सॉरी खरीदना नहीं बोल सकता मैं, कीप द स्टॉक ऑन योर वॉच लिस्ट। और बैंक निफ्टी हम देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी तो ऐसे मेरा एसएल खाया है बैंक निफ्टी इन लॉन्ग पोजीशन का। काफ़ी टाइम से साइडवेज हुआ था, ये इधर तक गया था, फिर ये नीचे ही आ गया। तो एसएल तो गया है इसमें, देखते हैं। बट मुझे लग रहा है ये साइडवेज ही रहेगा। तो बैंक निफ्टी थोड़ा टाइम इतना जल्दी मूव नहीं देने वाला है बैंक निफ्टी। इसमें एक ही लेवल वॉच आउट करना है, अगर 55,700 के ऊपर ये किस दिन बंद हो गया तो आप समझ जाना ये नया लाइफ हाई क्रॉस कर जाएगा, नया लाइफ हाई बना देगा ये जाकर। और आईटी के स्टॉक्स देख लेते हैं हम क्या करें आज। आईटी 200 पॉइंट्स नेगेटिव बंद हुआ आज। हाँ, तो आप आईटी पर नज़र रखो, क्योंकि ये देखो इतने बड़े अपमूव के बाद ये एक ब्रॉडली एक रेंज में फंस गया अब आईटी इंडेक्स। अब ये फिर से इसका मूव चालू कर सकता है। ये देखो अब ये ऐसा आया, ये ऐसा ऐसा कर रहा है, इट इज़ ब्रॉडली इन रेंज में फंस गया। अब ये वापस से इधर जाएगा और फिर बड़ा अपमूव भी इसमें चालू हो सकता है। जिस जिस दिन इसने 38, 300, 400 के ऊपर क्लोजिंग दिया, इसके अंदर अच्छी खासी रैली चालू हो सकती है। पीएसयूज भी देख लेता हूँ क्या कर रहा था आज। पीएसयूज भी ठीक ठाक ही है। इतना लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है। देखते हैं क्या होता है। अभी फ़िलहाल के लिए आप निफ्टी पर वॉच आउट करो, क्योंकि निफ्टी को बचाने कोई ना कोई तो आ जाएगा। निफ्टी को देखो आप, ये इम्पोर्टेंट है सबसे। हाँ, अब की क्या है कल के लिए। कल मार्केट अगर ठीक ठाक बुलिश हो जाता है और 24,800 के ऊपर जाके बंद हो जाता है, या 24,800 के ऊपर बंद हो गया तो अच्छी क्लोजिंग मानी जाएंगी। अगर 24,850 के ऊपर जाके बंद हो जाता है तो बहुत अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी। तो अगर कल मार्केट 24,850 के ऊपर बंद हो जाता है तो समझ जाना कि ये सिर्फ एक एक्सपायरी का ही मूव था और मार्केट को कुछ फियर नहीं है। बेसिकली मार्केट को तो कुछ फियर है नहीं। आज आप देखोगे बहुत सारे न्यूज़ वाले भी डालेंगे कि कोरोना के कारण मार्केट गिरा, मार्केट क्रैश हो गया। मार्केट को बहाना चाहता है करेक्ट होने का। थोड़ा सा गिरने का मौका चाहिए मार्केट्स को। गिरेगा तो ही तो सेलर्स आएंगे नए, और जो बायर्स हैं उनके स्टॉप लॉसेस भी जाएंगे। तो आप थोड़ा साइकोलॉजी एक्सपेक्ट भी सोचो जब आप स्टॉप लॉस ले रहे हो। अगर आपका लॉन्ग पोजीशन है, आपका जून के फ्यूचर्स पड़े आपके पास, तो आपको वो सब निकालने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल के लिए। हाँ, आपको मार्जिन कॉल्स जो आएंगे वो आपको खुद का पोजीशन एडजस्ट करना पड़ेगा, वो तो आपको ही मैनेज करना है पोजीशंस। लेकिन आपका कितना रिस्क एपेटाइट है आप उसके हिसाब से देखो। मेरे हिसाब से जब तक निफ्टी 24,350 के ऊपर ही बंद, अरे 24,350 के ऊपर ही बंद हो रहा है, जब तक निफ्टी में कोई टेंशन नहीं है। निफ्टी एक अप ट्रेंड में है और हो सकता है कि आज ये बॉटम भी बन गया हो निफ्टी का। ये तोड़ेगा निफ्टी इधर से, थोड़ा डाउट लगता है। हो सकता है यही बॉटम हो, आप देख ही रहे हो। और ये देख रहे हो आप, ये थोड़ा ओवरबॉट भी था। अगर आप देखोगे तो ओवरबॉट कैसे होता है, इसमें आपको कुछ वो खोलने की ज़रूरत नहीं होती है। और RSI आप सिंपली 20 और 200 मूविंग एवरेज लगाओ। अगर इसके बीच में गैप है तो ये ऑफकोर्स ओवरबॉट स्टॉक है, ओवरबॉट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। तो ये 110% ये थोड़ा ना थोड़ा करेक्ट होकर नीचे आएगा ही आएगा। तो आप देखो जैसे जब भी ये ऊपर गया ये इतना नीचे आया है। सिमिलरली आप देखो इधर इतना टाइम रुका, ये नीचे आया, फिर ये बॉटम बन के मार्केट ऊपर गया। अब इतना नीचे गया तो बॉटम बन के ऊपर आ गया। तो ये जो गैप है ना, ये इंडिकेट ही कर रहा है कि ये ओवरबॉट है, और ये इंडिकेट कर रहा था कि ये ओवरसोल्ड है। तो थोड़ा आप ये सब आइडिया लगाओ, देखो, अपना रिस्क मैनेज करो, और आगे के लिए भी प्लानिंग करके रखो कि बुलिश मूव्स आएंगे निफ्टी में अभी भी। एंड मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि ये अच्छा टाइम है बाई करने का। जब यूफोरिक रैली चालू हो जाएंगी, जब आप फिर से मिस आउट कर जाओगे वो सब चीज़ पर,
सो एनी डिप आज मिड कैप में भी आप देखो 1.6% का डिप आया है, तो ये आपको लेने का मौका दे रहा है। अगर डेज हाई से देखोगे तो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 2-3% का ही देखो आप 2.5% का डाउन मूव है। तो आप इसे लेने का सोचो, बेचने का मत सोचो अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि मैं दिखाता हूँ, ये भी चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो अब ये इतना ओवर सोल्ड था, अब ये ओवरबॉट, अभी ये जा रहा है, ये गोल्डन क्रॉसओवर कर चुका है। ठीक है, तो और ये एक और चीज़ के स्मॉल कैप जो है, स्मॉल कैप स्मॉल कैप किधर गया, ये रहा स्मॉल कैप। अभी भी इसका 20 डे का मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं गया है, तो इसे भी क्रॉस करना है। अब जब ये क्रॉस करेगा तो ऑफ कोर्स और ऊपर जाएगा ये भी, तो आप ये सब वॉच आउट करो और अपनी पोजीशंस को मैनेज करो। अब मैं डॉलर भी दिखाता हूँ आपको। डॉलर बेसिकली अब थोड़ा टाइम पास करेगा इधर ही, हो सकता है थोड़ा अपमूव भी आ जाए इसके अंदर। अब डॉलर से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि काफ़ी 100 के आसपास ही घूम रहा है डॉलर। मेन चीज़ देखनी है हमें रुपया थोड़ा बड़ा है, लेकिन मैंने बोला हूँ जब तक ये ट्रेंड लाइन क्रॉस नहीं करता है जब तक कोई इंडियन मार्केट्स पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर ये इसके ऊपर जाके वीकली क्लोजिंग देता है तो किधर ना किधर हमें कुछ सोचना पड़ेगा कि हो सकता है मार्केट में पुल बैक आवे। मार्केट 5% का पुल बैक दे सकता है एट एनी पॉइंट। अब ध्यान रखना वो सब चीज़ के बारे में। अब मैं कल वीडियो डालूंगा कि क्या हो सकता है निफ्टी के एक्सपायरी पर। कल मैं देखूंगा कि मार्केट के क्लोज पर कि निफ्टी में भी क्या प्रीमियम है, जैसा कल हमने प्रेडिक्ट किया था कि देखो सेंसेक्स के ऑप्शन में प्रीमियम है, हाँ मूव आएगा। 1000 पॉइंट ऊपर का रेंज दिया था और 1000 पॉइंट नीचे का रेंज दिया था मैंने। तो वैसे ही कल मैं एक वीडियो डालूंगा निफ्टी के ऊपर, आप देखना उसे भी, उससे फ़ायदा होगा। प्लस मैंने अपना वीडियो जो इन्वेस्टमेंट वाला वीडियो लिंक अपना डिस्क्रिप्शन में दिया है। मेरी रेफरल लिंक्स भी है डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको देखना। अगर आप हो सकता है तो आप मेरे रेफरल लिंक से अकाउंट खोलना, मुझे भी थोड़ा फ़ायदा होगा। मैं वीडियो फ्री में बनाता हूँ, आई डोंट चार्ज एनी मनी फ्रॉम एनी वन। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।